और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। बात करेंगे आज से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के लाभ का वितरण शुरू हो रहा है और इसके तहत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। आज बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम की हर ग्राम पंचायतों में समारोह आयोजन किया जाएगा और हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैतूल के कुंड बकासुर में आयोजित कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा के हितग्राही शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज भीमपुर विकासखंड के निशाना वन ग्राम में पेसा जागरूकता अभियान में शामिल होंगे। 15 नवंबर को प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया गया है। सीएम लोगों को एक्ट के फायदे बताएंगे। तो जन सेवा अभियान के लाभ का वितरण होगा। सीएम बैतूल की कन बकासुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा के हितग्राही कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम पेसा जागरूकता अभियान में शामिल होंगे। जन सेवा अभियान के लाभ का वितरण आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो आप ये देखिए कि पेसा जागरूकता के लिए लगातार सीएम सभाएं कर रहे हैं और आज से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के हितलाभ का वितरण शुरू हो रहा है और इसके तहत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे। आज बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम की हर ग्राम पंचायतों में समारोह का आयोजन किया जाएगा और हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैतूल के कुंडबकासुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत होने जा रही है और देखा जा रहा है कि हितग्राही को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे आज से। देखिए, बिल्कुल रीनू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज वह बैतूल जिले के में पहुंचेंगे और यहाँ जिनका जन अभियान कार्यक्रम है, जिसमें हितग्राही हैं जो जिनको हितग्राही योजनाओं का लाभ मिला है, उनको वो स्वीकृति पत्र देंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण, चाहे पीएम आवास को लेकर बात हो, शौचालय को लेकर बात हो, या ये सरकार की जो अन्य योजनाएं चल रही हैं आम गरीब के लिए, उनको सीधे तौर पर लाभ मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड पर काम करते रहते हैं और उसी कड़ी में आज वो बैतूल पहुंच रहे हैं, जहां बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम 3 जो जिले हैं, इन जिलों के अंतर्गत जो योजनाएं चलाई जा रही है, वहां जो हितग्राही हैं उनको वो प्रमाण पत्र देंगे और हर ग्राम सभा स्तर पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो बैतूल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हुआ था और उस एक्ट को समझाने के लिए भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सभाएं कर रहे हैं। खासकर आदिवासी बाहुल्य इलाके जो है वो वहां पर न केवल मुख्यमंत्री बल्कि संगठन के लोग भी लगातार उन इलाकों में जा रहे हैं और बाकायदा अभी गौरव यात्राएं भी निकाली जा रही है मध्य प्रदेश में, ताकि जनजातीय समाज के जो लोग हैं उनको ये बताया जा सके कि पेसा एक्ट किस तरीके से उनके लिए लाभकारी है। और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बैतूल पहुंचेंगे तो वहां के जो लोग वहां मौजूद होंगे उनको पेसा एक्ट के कानून के बारे में भी बताएंगे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार जो है, जो योजनाएं चल रही है, उनका जमीनी स्तर पर किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, ये जानने के लिए मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश के जिलों का दौरा करते रहते हैं। और कई बार हमने ये देखा है कि अगर योजनाओं के बारे में उनको गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो वो फैसला ऑन द स्पॉट करने से भी नहीं कतराते। कल भी जिस तरीके से देखने को मिला था कि जो सीईओ थे जिनके द्वारा कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जा रही थी और उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। उसके पहले भी हम लगातार ये देख चुके हैं कि मुख्यमंत्री का जो एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिलता है और आज भी वो बैतूल जिले में पहुंच रहे हैं और जो हितग्राही है उनको आज प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से हितग्राहियों को प्रमाण पत्र आज वितरित किया जाएगा। पेसा जागरूकता भी आपको देखने को मिलेगा। आज से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के हितलाभ का वितरण तो शुरू कर ही रहे हैं, तो वहीं अगली खबर का हम रुख करेंगे, जहां आगर मालवा से बड़ी खबर है। आगर मालवा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, सबसे ज्यादा समय आगर में रहेगी यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ ही यात्रा के साथ ही स्वागत की तैयारी की गई है। महिलाओं की कलश यात्रा भी तनोड़िया में शामिल होगी। यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी चौकस बना हुआ है। तो खबर आगर मालवा से, जहां पर आगर मालवा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही आगर मालवा और सबसे ज्यादा समय आगर में रहेगी राहुल गांधी की यात्रा। ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा के स्वागत की तैयारी, साथ ही महिलाओं की कलश यात्रा भी तनोड़िया से साथ जुड़ेगी। यात्रा को लेकर कांग्रेस में भारी उत्साह है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी चौकस है। तस्वीरें देखिए।
तो सुबह सुबह यात्रा पहुंची आगर मालवा और यहां पर काफी गर्मजोशी के साथ यात्रा का स्वागत कांग्रेसियों ने किया है। खबर ग्वालियर से है, जहां शहर की स्थायी पेयजल व्यवस्था के लिए रास्ता साफ। चंबल और आसन नदी से ग्वालियर को मिलेगा पानी। नगरीय प्रशासन विभाग से 380 करोड़ की पेयजल योजना को मंजूरी मिली। नगरीय प्रशासन विभाग की राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से मंजूरी मिली। मुरैना के देवरी गांव से ग्वालियर के मोती झील प्लांट आएगा पानी। कुल 44 किलोमीटर पानी की लाइन डलेगी। वाटर प्रोजेक्ट में कुल 380 करोड़ रुपए का होगा खर्चा। अभी ग्वालियर में 100 साल पुराना तिघरा डैम है पानी का सहारा। तो देखा आपने यहां पर चंबल और आसन नदी से ग्वालियर को पानी अब मिलेगा। शहर की स्थायी पेयजल व्यवस्था के लिए रास्ता साफ हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, हमेशा पानी की व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहते हैं। कई बार पानी की सप्लाई भी बाधित हो जाती है और देखा जाता है कि इससे आम लोगों को काफी दिक्कत होती है। रास्ता साफ हो जाएगा भविष्य में? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर शहर और उसके आसपास करीब 20 लाख से ज्यादा ऐसी आबादी है जिनको पेयजल के लिए स्थायी समस्या का हल करना जरूरी था। अभी तक ग्वालियर शहर के लिए तिघरा जो डैम है लगभग 100 साल पुराना, वही एक पेयजल सप्लाई का साधन था, लेकिन वो 50,000 आबादी के लिए था, सप्लाई उससे की जा रही थी। लेकिन ग्वालियर की 20 लाख से ज़्यादा आबादी को लगभग 20 साल से इसी बात का इंतज़ार था कि चंबल वाटर प्रोजेक्ट जो लगातार वादे किए जा रहे थे वो शुरू होना था, और उसमें अब एक बड़ी जो है भूमिका सामने आई है। नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों के बाद अब 380 करोड़ रुपए के जो ग्वालियर वाटर प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी मिल गई है। मुरैना से ग्वालियर तक 44 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें देवरी गांव से चंबल और आसन नदी का पानी ग्वालियर शहर के लिए सप्लाई होगा। तो 20 लाख लोगों के लिए ये खुशी की बात और राहत की बात है। संभवतः नए साल की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की जो है आधारशिला रखी जाएगी और संभवतः 1 साल के अंदर उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है बनकर तैयार हो जाएगा और ग्वालियर को चंबल और आसन का पानी मिलेगा, जिससे आने वाले 25 से 30 सालों तक ग्वालियर के लिए स्थायी पेयजल की व्यवस्था होगी। तो एक बड़ी सौगात है ग्वालियर शहर के लोगों के लिए, और लंबे समय से करीब 20 साल से इस सौगात का इंतजार ग्वालियर के लोग कर रहे थे, क्योंकि 100 साल से ज़्यादा पुराना तिघरा डैम ही एकमात्र पानी का सहारा है। अगर बारिश कम होती है तो फिर गर्मियों में पानी की समस्या ग्वालियर के लिए होती है, और आने वाले 25 से 30 सालों के लिए ग्वालियर के लिए जो भविष्य के लिए वाटर प्रोजेक्ट था, उसी प्रोजेक्ट को चंबल प्रोजेक्ट के नाम से लगातार जो है लाया गया था। और उसके बाद अब मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग की तकनीकी समिति ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, और अब जल्द ही इसमें प्रस्ताव जो है आएगा और उसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और नए साल की शुरुआत में इसका शिलान्यास होने की पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो नए साल में इसका शिलान्यास होने की उम्मीद है और आप ये देखिए कि एक बड़ी आबादी को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। खबर रीवा से, जहां स्कूल में बच्चों से लगवाया गया झाड़ू। जी हां, बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन बच्चों से स्कूलों में आजकल काम ज्यादा करवाया जाने लगा है। वीडियो वायरल हुआ, हनुमाना के सेठ बिहारी लाल स्कूल का ये वीडियो वायरल हुआ है। देखिए तस्वीरें, देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनसे साफ सफाई करवाई जा रही है और ये बोल दिया जाता है कि सफाई अभियान है, लेकिन बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं ये भी देखना होगा। अब बच्चे जब सफाई करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, सवाल यही है। बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल हुआ। अब वीडियो वायरल होने के बाद जाहिर सी बात है कि इस पर सवाल भी खड़े होंगे, और बच्चों से झाड़ू क्यों लगवाई जा रही है, क्या यहाँ पर कर्मचारी मौजूद नहीं है साफ सफाई के लिए, ये भी सवाल खड़ा होता है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कवर्धा की, जहां दो परिवारों की लड़ाई सड़क पर आ गई। दोनों परिवार के लोगों में जमकर लात घूंसे चले, आपस में भिड़ी महिलाएं, एक के सिर पर चोट लगी। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पंडरिया थाने का मामला सामने आया है। देखिए वीडियो भी सामने आया है मारपीट का। कवर्धा से खबर है, दो परिवारों की लड़ाई सड़क पर आई। दोनों परिवार के लोगों में जमकर लात घूंसे चले, मारपीट हुई। क्या महिलाएं क्या पुरुष दोनों एक दूसरे पर बरसते हुए नजर आए। सिर पर चोट लगी, एक महिला के सिर पर चोट लगी। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पंडरिया थाने का ये पूरा मामला सामने आया है।
तो वहीं ग्वालियर में भाजपा पार्षद शैलू कुशवाहा हत्याकांड का खुलासा हुआ है। चौथा आरोपी राजेश शर्मा भी गिरफ्तार हो चुका है। 5000 के इनामी राजेश शर्मा को पुलिस ने आगरा से पकड़ा। पार्षद शैलू कुशवाहा हत्याकांड में एक आरोपी अभी भी फरार है। 23 नवंबर की रात हुई थी पार्षद शैलू कुशवाहा की हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर हुई थी हत्या। मुरार थाने में 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। हत्या का मामला दर्ज किया गया है। एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। और आप ये देखिए, वीडियो भी सामने आता, कितनी बेरहमी से निर्मम तरीके से हत्या की गई थी पार्षद शैलू कुशवाहा की। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है। इसमें कुल 5 लोग शामिल थे। और ये भी बता दें कि इस दिन पार्षद शैलू कुशवाहा की एनिवर्सरी भी थी और इनमें से एक साथी का जन्मदिन भी था, जिससे सेलिब्रेट करने के लिए सभी उसको लेकर आए और यहाँ पर केक काटने के बाद सेलिब्रेशन के साथ मारपीट की गई। तो वहीं रायपुर में डीजीपी को जारी हुआ नोटिस। अशोक जुनेजा से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। आप ये देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगा है जवाब, क्योंकि बिलासपुर के युवक आत्महत्या मामले में ये जवाब मांगा गया है। आयोग के सदस्य थाने का दौरा करेंगे। बिल्हा पुलिस पर युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट का गंभीर आरोप है और इसी के चलते युवक ने आत्महत्या की है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे आरोप परिजन भी लगा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में नोटिस जारी किया गया है। डीजीपी अशोक जुनेजा को नोटिस जारी किया गया। 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा है। तो डीजीपी को नोटिस जारी हुआ। अशोक जुनेजा से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। बता दें कि बिल्हा पुलिस पर मारपीट के आरोप लगे हैं। गंभीर आरोपों के चलते ये पूरा मामला अब जांच का विषय बना हुआ है। साथ ही जो युवक है प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा कहा जा रहा है और इसके चलते नोटिस जारी किया गया है। तो कई बार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। देखा यह जाता है कि बिना किसी अपराध के लोगों को परेशान करना, उनको प्रताड़ित करना और इसके चलते कई बार आत्मघाती कदम भी पीड़ित उठा लेते हैं। ऐसे ही कुछ मामला यहाँ पर भी सामने आया और इसके चलते आयोग ने नोटिस जारी किया है। बिल्हा पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगने के बाद डीजीपी को जारी नोटिस हुआ। अशोक जुनेजा से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। बात करेंगे सर्दी की। ग्वालियर में सर्दी का सितम जारी है। न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री पहुंच चुका है। सामान्य से 1 डिग्री कम रहा रात का तापमान। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। दिन का तापमान भी 26.3 डिग्री दर्ज किया गया है। 5 दिसंबर से अंचल में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। आप ये देखिए कि ये उत्तरी इलाका पड़ने की वजह से सीधे उत्तर से और कश्मीर की तरफ से यहाँ पर ठंडी हवाएं आती हैं। ठंडा मौसम रहता है और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की ठंड प्रदेश के अन्य जिलों से ज्यादा यहाँ पर महसूस की जाती है। रात का तापमान 8.9 डिग्री के नीचे भी पहुंच रहा है। तो वहीं दिन का तापमान 24 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। आने वाले अगले हफ्ते में और ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार बताए गए हैं। और अब बात भोपाल से बड़ी खबर की। प्रदेश में दिसंबर के दूसरे हफ्ते से बढ़ेगी ठिठुरन। ग्वालियर जबलपुर में सबसे ज्यादा दिखेगा सर्दी का सितम। ज्यादातर जिलों में 8 डिग्री से नीचे रहेगा तापमान। तो खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश में दिसंबर के दूसरे हफ्ते से ठिठुरन बढ़ जाएगी। ग्वालियर जबलपुर में सबसे ज्यादा दिखेगा सर्दी का सितम। ज्यादातर जिलों में 8 डिग्री से नीचे तापमान रहेगा। तो देखिए आप, जो मौसम है, सुबह सुबह का जो नजारा है वो देखकर ऐसा महसूस होता है कि कोई कश्मीर की वादियों में कोई चला गया हो। लेकिन ये भोपाल की तस्वीरें हैं, भोपाल के आसपास के इलाके, अन्य जिलों की तस्वीरें हैं प्रदेश के, जहां पर सुबह सुबह मौसम इतना खूबसूरत नजर आता है मानो कोई ठंडा प्रदेश बन गया हो। तो चारों तरफ धुंध और सफेदी दिखाई दे रही है। लोगों को ज्यादातर ठंड का एहसास हो रहा है। तो वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, आदिवासियों के आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र। आज विशेष सत्र में पेश होगा आरक्षण संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक में आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान, एससी 13%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% रिजर्वेशन।
संशोधन विधेयक को कैबिनेट से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। संयुक्त विपक्ष भी लाएगा संशोधन प्रस्ताव। एससी आरक्षण 13 से 16%, ईडब्ल्यूएस का 4 से 10% करने का प्रस्ताव लाएगा। 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जहां राज्य में 58% आरक्षण को रद्द करने का फैसला। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बनी 2011 की स्थिति। एसटी आरक्षण 32 से घटकर हुआ 20%। आरक्षण घटने पर आदिवासी समाज प्रदर्शन कर रहा है। तो आज विशेष सत्र बुलाया गया है और आप ये देखिए कि आदिवासियों का आरक्षण घटने के चलते लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है और विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। सरकार का कहना है कि आदिवासी हितैषी है सरकार, विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है। आप ये देखिए कि आज आरक्षण संशोधन को लेकर बातचीत होनी है और ये प्रस्ताव आज पटल पर रखा जाना है। साथ ही आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है। तो पेश होगा आरक्षण संशोधन विधेयक। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र का आगाज है और आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, जैसा कि विशेष सत्र बुलाया गया था, आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र आज दूसरा दिन है, क्या कुछ संबंधित जानकारी है अभी? जी, आरक्षण को लेकर के ही ये विशेष सत्र बुलाया गया है और क्योंकि आज सत्र का दूसरा दिन है, इसलिए पूरी जो चर्चा है वो इस आरक्षण संशोधन विधेयक पर टिकी रहेगी। और एक तरह से सत्ता पक्ष ने तो अपनी पूरी तैयारी की है कि पुरजोर तरीके से इस आरक्षण का जो विधेयक बनाया गया है वो पटल पर रखेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली है और ये विपक्ष केवल बीजेपी नहीं बल्कि जो संयुक्त जो विधायक दल है उनकी बैठक रखी गई, जिसमें जेसीसीजे के भी विधायक थे, बसपा के भी विधायक थे और इसमें एक तरह से ये फैसला लिया गया है कि संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। और क्योंकि संशोधन प्रस्ताव इस तरह का है, आदिवासी आरक्षण 32% रखा गया है, एससी आरक्षण 13% रखा गया है और इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस है उनका 4% रखा गया है, ओबीसी के लिए 27%। लेकिन संशोधन प्रस्ताव में जो कहा जा रहा है कि एससी के लिए 13% से बढ़ाकर 16% किया जाए और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस जो कि सामान्य वर्ग के गरीब हैं उनके लिए तकरीबन ये 10% किया जाए। तो एक तरह से विपक्ष की तरफ से भी एक चाल चली गई है अपनी तरफ से। अब ये देखा जाएगा कि सदन में किस तरह की स्थिति होती है, लेकिन हंगामे के आज पूरे आसार हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है हंगामा तो इस पर होना ही है। तो वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करेंगे अनुपूरक बजट। जी हाँ, आज अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश करेंगे अनुपूरक बजट, जहां 24 को कैबिनेट में अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई थी और आज अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करेंगे अनुपूरक बजट, जहां इसको लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी है। बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जहां एक तरफ आरक्षण को लेकर विधेयक लाया जाना है, विपक्ष भी अपनी एक नई रणनीति अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल अनुपूरक बजट पेश करने वाले हैं। तनु कुर्रे हत्याकांड में दिन ब दिन नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। न्यूज 18 लगातार कोरबा की बेटी को न्याय दिलाने की मुहिम में चला आ रहा है और इसी कड़ी में न्यूज 18 की टीम उड़ीसा पहुंची, जहां तनु के परिजनों से खास बातचीत की। न्यूज 18 पर बात करते हुए तनु के परिजनों ने कहा कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। परिजनों ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए आरोपी सचिन अग्रवाल के लिए फांसी देने की मांग की है। तनु का अंतिम संस्कार करने पहुंचे परिजनों ने कहा कि हत्यारे को फांसी की सजा मिले तभी तनु को न्याय मिल सकेगा। आपको बता दें कि तनु कुर्रे कोरबा जिले की रहने वाली थी और रायपुर के एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। इस बीच उसकी पहचान ओडिशा के बालांगीर के कारोबारी सचिन अग्रवाल से मुलाकात हुई। दोनों के बीच जान पहचान और धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन तनु को ये नहीं पता था कि सचिन उसकी हत्या कर देगा। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। को बताया कि मेरे पास है करके, तो हम लोग बोले उसे ला दीजिए, हम लोग जो बोलेंगे वही करेंगे। उसके बाद उसने हाँ हाँ बोला, हम लोग को हाँ हाँ बोलते बोलते उसने हम लोग को वैसे ही 3-4 दिन खींच दिया। उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि बालांगीर से
कोई लाश मिली है जली हुई करके। तो हम लोग थाना वाले से पूछे, थाना वाले ने बताया कि ऐसा ऐसा है करके। फिर हम लोग यहाँ आए, यहाँ आने से पता चला हम लोग को है कभी कि आप देख ही रहे हैं न्यूज़ कंटिन्यू, ठीक है, घटना को रोक नहीं पा रहे हैं। बलांगीर पुलिस से आपका क्या उम्मीद है? बलांगीर यही दरख्वास्त करेंगे कि उसको जल्दी फांसी दे, ठीक है, केस खत्म करें और हम न्याय मिले, ठीक है। और अगली खबर रायगढ़ से, जहां स्कूटी चोर चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुआ है। घर के बाहर रखी स्कूटी की चोरी हुई, स्कूटी चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। रैकिंग और स्कूटी को बनाया निशाना। कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। आप ये देखिए कि आजकल चोर पलक झपकते ही गाड़ियों का लॉक तोड़ देते हैं और उनको लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। अक्सर ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद होती हैं और जो बदमाश होते हैं, चोर होते हैं, बहुत ही शातिराना ढंग से खुद को कवर करके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर रखी स्कूटी पर हाथ साफ कर देते हैं। दंतेवाड़ा से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां एक दादी अपनी नवजात पोती का शव लेकर पैदल नदी पार कर रही है। शव वाहन को गोला नाले के किनारे परिजन को छोड़ना पड़ा। 4 से पहले इस नदी पर बने पुल को नक्सलियों ने उड़ा दिया था और उसके बाद से आज तक नदी पर पुल नहीं बना है। कोसी मंडावी को अपनी नवजात पोती का शव लेकर 4 किलोमीटर चलना पड़ा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।